मूवी में एक डायलॉग है बाप और बेटी के बीच में कि जब तक मैं वापस आऊँगा शायद हम दोनों की उम्र एक बराबर होगी। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरा इंटरस्टेलर के साथ, अ मूवी दैट गेव मी अ लाइफ लेसन। चलो एक सवाल खुद से पूछो कि आपके लिए अभी क्या मैटर करता है लाइफ में। आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो? शायद उसका जवाब आपकी वो कॉलेज की या स्कूल की एग्ज़ाम, या वो गाड़ी जो आपको लेनी है, या जो लाइफ आपको जीनी है। बस एग्जैक्टली वही। ये मूवी देखने के बाद हो सकता है उन चीज़ों के रिलेटेड आपका देखने का पूरा नज़रिया बदल जाए। लेकिन कैसे एक मूवी जहाँ पे ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए नया प्लेनेट ढूंढने निकला उस बच्ची का बाप हमें सिखाएगा कि व्हाट रियली मैटर्स इन अवर लाइफ। चलो मान लो आप स्पेस में हो और आपसे एक क्लोज एक इंसान है जो आपसे अरबों खरबों मीलों दूर रहता है। तो क्या आपको तब ये याद आएगा कि उसने मुझे ऐसे बोला था या वैसे बोला था? या आप उस इंसान को याद करोगे कि सिर्फ एक बार उससे मिलने मिल जाए? चलो ये तो किसी दूसरे इंसान की बात है, थोड़ा एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं। मान लो वही स्पेस में आपके वापस जाने का फ्यूल ख़त्म हो जाए और आपके पास कुछ ही महीनों का खाना हो, तो क्या आपको तब वो गाड़ी याद आएगी जो आपको लेनी है? क्या वो लाइफ जो आपको पॉर्श लाइफ जीनी है वो याद आएगी? शायद नहीं। उस वक्त आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ जाएगी कि कैसे मैं ज़िंदा रहूं और कैसे मैं अपने घर वापस जाऊं। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये सारी चीज़ें मैटर करती है बट नॉट अबाउ यू, तुम्हारे ऊपर नहीं। और ये चीज़ आपको मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा। इंटरस्टेलर में एक प्लैनेट का नाम मेंशन किया है जहाँ पे उधर का 1 घंटा बिताया हुआ हमारे प्लैनेट के 7 साल जितना होता है। टेक्निकली बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन याद करो मैंने एक बात बोली थी शुरुआत में उस बाप और बेटी के बीच में कि हो सकता है मैं वापस आऊँ तब हम दोनों की उम्र एक बराबर हो। कुछ गलती हो सकती है और वहाँ पे वापस जाने के लिए उसका कोई बचा ही ना हो। मान लो ऐसी कोई गलती हो गई जहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा चला गया और ज़्यादा चला जाने की वजह से इतने घंटे बीत चुके हैं कि वहाँ पे अब 200-300 साल ख़त्म हो चुके। उस वक्त उसको सिर्फ यही याद आ रहा होगा कि मैं अपनी बेटी को वापस मिल पाऊँगा, क्योंकि भी नहीं उस समय वो याद नहीं करेगा कि उसने जाते वक्त मेरे से गुस्से में बात की थी या मेरे से गुस्सा हो गई थी। नहीं, वो सब वो याद नहीं करेगा, उसे बस उसकी बेटी से मिलना है। अब मैं ज़्यादा तो आपको स्पून फीडिंग नहीं करना चाहता कि और क्या क्या चीज़ें आपको उसमें से सीखनी चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। मूवी देखने से पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो कुछ लोग फेस कर रहे हैं। कुछ लोगों को ऑफकोर्स समझ में आई मूवी, उसमें साइंस के थोड़ी सी थियरीज है जो आपको समझ में आ जाए तो अच्छा है, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा मूवी देखने में। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये स्पॉइलर में काउंट नहीं होता है, पर फिर भी आप चाहो तो ये पार्ट को मूवी देखने के बाद भी देख सकते हो अगर आपको मूवी समझ में ना आए। तो कॉमर्स और आर्ट्स वाले प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि साइंस वालों को ये सब चीज़ों की आदत है। पहली चीज़, टाइम हर जगह सेम नहीं है स्पेस में, और जहाँ पे जैसा ग्रेविटी का राज चलेगा वैसा ही टाइम चेंज होगा। टाइम रिलेटिव है, ये आइंस्टाइन ने कहा था। ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको मूवी समझा देगी। सेकेंड पॉइंट, ब्लैक होल, वार्म होल, जो भी आप कहना चाहो, वहाँ पे पोजीशन मूविंग में आप टाइम में भी मूव कर सकते हो और वहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हो टाइम में आगे पीछे जाके, बस सिर्फ पोजीशन चेंज करके। और वहाँ पे सिर्फ आप देख सकते हो, आप ना तो बात कर सकते हो ना आपकी आवाज़ वहाँ तक जाएगी, क्योंकि वो डिमेंशन ही अलग है। वहाँ पे सिर्फ एक ही डिमेंशन सेम है जो है ग्रेविटी, और उसी के थ्रू जो है कनेक्शन हो सकता है। बस ये 2 चीज़ें अगर आप समझ गए तो आपको मूवी बाकी सब कुछ समझा देगी। भले ही आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, या फिर चाहे कहीं से भी हो, कुछ भी कर रहे हो, बस इतनी चीज़ें आपको पता चल जाएगी तो आपके बाकी की मूवी की चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी, और मूवी एक्चुअल में क्या मैसेज देना चाहती है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एज ए रिव्यूअर मैं मूवी को बहुत ध्यान से देखता हूँ, और सबसे अच्छी बात है इस मूवी की कि इस मूवी का म्यूज़िक ही ऐसा है जो एक्चुअल में आपको फील देता है उस जगह पे होने का, उस इमोशन का। फॉर श्योर ये म्यूज़िक मेरे फ़ोन की रिंगटोन है। अगर ये मूवी आपने देख रखी हो तो मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी।
आई नो मैं बहुत लेट हूँ इस मूवी के लिए, बट मैंने जब इसे रिवॉच किया आई थॉट कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी हो अभी तक तो मुझे देख के ज़रूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। और ऐसे वीडियोस अगर आपको पसंद हो तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि मैं और लाऊं। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।